हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 2 का टॉप 35 जीके जीएस का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपको 35 जीके जीएस का क्वेश्चन कराने वाला हूँ टायर 2 2022 का। ठीक है, बिना कुछ देरी के हम लोग चलते हैं फर्स्ट की ओर। भारत का राष्ट्रपिता कौन माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आंसर होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। फोर्थ क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, 5 क्वेश्चन, मनु स्मृति किस धर्मशास्त्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा हिंदू। हिंदू से संबंधित है, मनु स्मृति धर्मशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, 6, भारत की संघीय संरचना किस प्रकार है? तो हमारा आंसर होगा संघीय। भारत की संघीय संरचना संघीय प्रकार की है। 7, गृह मंत्रालय का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा गृह सचिव को कहा जाता है प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, 8 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुआ था। 9 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो हमारा होगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 10 क्वेश्चन, नील नदी किस महाद्वीप में है? कौन सा महाद्वीप में है? तो हमारा आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति क्या नियंत्रित करती है? तो आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरें। ठीक है, RBI यही हम लोगों को नियंत्रित करती है। 12, हरित मुद्रा से किसका तात्पर्य है? तो आंसर होगा पर्यावरण अनुकूल वित्तीय साधन। 13 की ओर बढ़ते हम लोग। संविधान के अनुसार भारत के धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर होगा राज्य सभी धर्मों के प्रति तथा समान दूरी बनाए रखता है। 14 नंबर क्वेश्चन, नाभिक ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो हमारा आंसर होगा जूल। जूल होता है नाभिक ऊर्जा का SI मात्रक। 15 नंबर की ओर बढ़ते हम लोग। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। ठीक है, भारत का प्रथम लोकसभा आज़ादी के बाद। 16 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर होगा मुंडक उपनिषद। 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा एक्सोस्फीयर। पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 22 मई को मनाया जाता है हम लोग को जैव विविधता दिवस 22 मई को। 90 की ओर, भारत में केंद्रीय बजट पेश करने वाला वर्तमान प्रथा कौन सा मंत्री करता है? आंसर होगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री करता है केंद्रीय बजट पेश। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, नारी सशक्तिकरण से जुड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2015 ईस्वी को शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, 21, ग्रीन हाउस गैस के में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग रासायनिक नाम CO2 के नाम से जानते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस में प्रमुख गैस है ये। 22, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में है? तो आंसर होगा जिनेवा और स्विट्जरलैंड दोनों में है। ठीक है, लेकिन इसमें जिनेवा दिया हुआ है। 23, संचार क्रांति में 4G 5G किस प्रकार की तटीय तकनीक से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा वायरलेस मोबाइल नेटवर्क से संबंधित है 4G 5G। ठीक है, 24, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 448। संशोधन के अनुसार बदलता है मूल रूप से 395। 25, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गर्मी के मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इसी के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। 26, भारतीय श्रेष्ठ न्यायालय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय
संस्था कौन सी है? तो आंसर होगा हमारा उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, भारतीय श्रेष्ठ न्यायालय है। ठीक है। 27 भारत की सबसे लंबी रेल ब्रिज कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। अभी के टाइम क्या है आप बताइए। 28 राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों में एक बार आयोजित होती है? तो हमारा आंसर होगा 10 वर्ष में राष्ट्रीय जनगणना एक बार होती है। 29 की ओर बढ़ते हम लोग। कप्पड़ योजना या अन्य कृषि योजना से जुड़ा प्रश्न। भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू हुआ था? तो 2019 में। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिवस विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 31 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो हमारा आंसर होगा पार्ट 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है। 32 ओडिशा में चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो हमारा आंसर होगा खारे पानी की लेंगून इंटरटाइनल झील। 33 भारत में जीएसटी वस्तु सेवा प्रणाली कब लागू हुआ था? तो 2017 में लागू हुआ था। दुबई से पैसा भेजिएगा तो कुछ टैक्स के रूप में जीएसटी कटेगा। ठीक है। 34 गोरिल्ला किस महाद्वीप का मूल निवासी है? तो आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका जो है गोरिल्ला मुख्य मूल निवासी है वहाँ का। 35 न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन सवाल है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके में समझाऊंगा। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।